श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती हैं। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोर कुमारी अर्थात चकोरी चंद्रमा को देखकर। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसी हर्षित रहती हैं जैसे दिन में चकवी। सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है, इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान लगती हैं। श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान लगते हैं।
एवं कंदमूल फलों का आहार उनको अमृत के समान प्यारा लगता है। स्वामी की सुंदर साथरी कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेवों की सेजों के समान सुख देने वाली लगती है। जिनकी कृपा पूर्वक अर्थात देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं, उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तों के तमाम भोग विलास को तिनकों के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्यारी पत्नी और जगत की माता जानकी जी के लिए यह भोग विलास का त्याग कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार से सुख मिले, प्रभु राम वही कार्य करते हैं एवं कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानी कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी को अत्यंत सुख मानकर सुनाते हैं। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या जी की याद करते हैं, तब तब उनके नेत्रों में झल भर आता है। माता पिता, कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेम, शील और सेवा भाव को याद करके कृपा के समुद्र प्रभु श्री राम दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर उसमें समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं, जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। तब धीर कृपालु और भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी को सुख प्राप्त होता है। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री राम प्रभु पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं कि जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी शची और पुत्र जयंत सहित बसता है। मेरी आगे की कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करिएगा। जय श्री राम।